Hello bachcho, let's read the question. The question says that the sum of three consecutive numbers in an AP is 24 and the sum of their squares is 194. Find the numbers. इस क्वेश्चन में तीन consecutive numbers जो कि AP में है उनका सम दे रखा है 24 और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 194. तो हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो जब भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कि एपी में हैं उनको अज्यूम करने की बात आती है तो क्या अज्यूम करते हैं. Three consecutive terms in an AP should be assumed as A minus D, A and A plus D, where A should be first term of the AP and D should be common difference of the same AP. तो ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. बेसिकली लॉजिक क्या होता है इन तीन टर्म्स को एपी में लेने का, क्योंकि अगर सम दे रखा होगा तो एक डी जो है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सम से 3a की वैल्यू वो सम के इक्वल होगी तो a की वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है उसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी. तो उससे आपको नंबर्स मिल जाएंगे. बेसिकली लॉजिक यही होता है. तो मान लेते हैं लेट a बी द first term and D be the common difference of the given AP. Also, let's assume that three consecutive numbers in the AP are A minus D, A and A plus D, where A will be the first term and D will be the common difference. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इज गिवन एज, सम कितना दे रखा है इन तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स का एबी में 24. तो यहां से लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी विल बी इक्वल टू 24. d माइनस डी कैंसिल आउट. 3a की वैल्यू 24 तो a की वैल्यू 24/3 दैट इज 8 आ जाएगी. नाउ उनके स्क्वायर का सम दैट इज a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर. इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 194. a की वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं तो ये जाएगा 8 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 64. 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 8 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194. तो ये जाएगा 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d इज इक्वल टू 194. माइनस 16d प्लस 16d कैंसिल आउट. 2d स्क्वायर प्लस 64 इंटू 3 क्योंकि 64 3 टाइम्स ऐड हुआ है. 3 इंटू 4 12 कैरी 1 3 इंटू 6 18 प्लस 1 19 इज इक्वल टू 194. तो यहाँ से 2d स्क्वायर माइनस क्योंकि 192 माइनस 194 हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लेंगे तो d स्क्वायर माइनस 1 बचेगा. 2 जो है वो 0/2 0 में चला जाएगा. तो d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से d की दो पॉसिबल वैल्यूज आई प्लस माइनस 1. अब a 8 आ चुका है, d प्लस माइनस 1 का इक्वल आ चुका है. तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर t1 विल बी a माइनस डी. केस 1 की बात करते हैं व्हेन a विल बी 8 एंड d विल बी 1. a 8 है और d 1 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7. t2 जो है वो a के इक्वल हो जाएगा दैट इज 8. t3 जो है वो a प्लस डी के इक्वल होगा दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9. अब केस 2 की अगर बात करें व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1.
तो T1 क्या आ जाएगा, a माइनस डी दैट इज 8 माइनस माइनस 1 दैट इज 9, T2 इज a दैट इज 8 और T3 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस डी दैट इज 8 प्लस माइनस 1 दैट इज 7। तो बेसिकली दोनों में नंबर्स तो सेम ही आ रहे हैं 7, 8 और 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस द required three numbers in AP will be 7, 8 and 9. So 7, 8 and 9 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.